रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था और केवल कभी कभी उसकी हल्की चमक दिखाई देती थी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं और ठंडी हवा ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। अमित और नेहा, दोनों पति पत्नी, एक शहर से दूसरे शहर की ओर कार से जा रहे थे। वे एक नए स्थान पर शिफ्ट हो रहे थे और उनका सामान ट्रक में पहले ही रवाना हो चुका था। वे जल्दी से जल्दी अपने नए घर पहुंचना चाहते थे, लेकिन अचानक उनकी कार ने एक सुनसान हाईवे पर रुकने का फैसला कर लिया। कार ने बिना किसी चेतावनी के इंजन बंद कर दिया, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उसे रोक दिया हो। अमित ने कई बार कोशिश की, लेकिन कार चालू ही नहीं हुई। नेहा के चेहरे पर चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। चारों तरफ घना जंगल था और दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी या मदद की उम्मीद नहीं दिख रही थी। अब क्या करें अमित? नेहा ने डरते हुए पूछा। अमित ने कहा, परेशान मत हो, शायद कार का इंजन ओवरहीट हो गया है, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। वे दोनों कार से बाहर निकले और चारों ओर देखने लगे। तभी अचानक उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया। उस बोर्ड पर लिखा था, खबरदार, यह हाईवे भूतिया है, रात में यहाँ रुकना मना है। नेहा का चेहरा फक पड़ गया। अमित, मैंने इस जगह के बारे में सुना है। कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे हादसे हुए हैं और मरने वालों की आत्माएं यहाँ टकती है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। अमित ने उसे शांत करने की कोशिश की। नेहा, ये सब सिर्फ अफवाही हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते। कार को थोड़ा ठंडा होने दो, फिर हम चलेंगे। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कार के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नेहा की चीख निकल गई। ये क्या था? अमित ने महसूस किया कि मामला कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी मोबाइल टॉर्च ऑन की और सड़क पर इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक उन्हें एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत दिखाई दी। वह औरत सड़क के किनारे खड़ी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थी। अमित, वो देखो। नेहा ने अमित का हाथ पकड़ा और डर के मारे कांपने लगी। अमित ने हिम्मत जुटाई और उस औरत के पास जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, वह औरत अचानक गायब हो गई। अमित और नेहा दोनों डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने कार के अंदर वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही वे कार के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कार के शीशे पर खून के छींटे लगे हुए थे और कार के अंदर एक अजनबी आदमी बैठा था। तुम कौन हो? अमित ने कड़क आवाज में पूछा, लेकिन वह आदमी शांत बैठा रहा, जैसे उसने सुना ही न हो। नेहा ने धीरे से कहा, अमित, ये जगह हमें छोड़ने नहीं देगी। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अमित ने कार की चाबी घुमाई और इस बार बिना किसी रुकावट के कार स्टार्ट हो गई। वे तेजी से उस भूतिया हाईवे से बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वे हक्के बक्के रह गए। उस अजनबी आदमी की तस्वीर उनके रियर व्यू मिरर में साफ दिख रही थी। उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, अमित, गाड़ी तेज चलाओ। अमित ने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया और वे तेजी से उस भयानक हाईवे को पार कर गए। लेकिन उनके मन में हमेशा के लिए यह सवाल बना रहा, क्या वो आदमी सच में था या फिर ये भी हाईवे की एक भयानक कहानी का हिस्सा? हाईवे से गुजरता है तो वह सोचता है कि क्या उसे भी उन भटकती आत्माओं से सामना करना पड़ेगा जो उस हाईवे को कभी छोड़ने का नाम नहीं लेती। अंत में यह हाईवे आज भी अपने भूतिया रहस्यों के लिए कुख्यात है।